पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके हैं बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं बादल काले। तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जे हो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। भगवान करते क्या हैं? बोले भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। जरासंध को शंका तो हो गया है, पर पंडित के रूप में आए हैं, तो जरासंध पंडितों के ऊपर कभी शंका नहीं करता है। जरासंध ने कहा कहो क्या चाहिए? ठाकुर जी ने कहा पहले वचन दो, जो हम मांगेंगे सो तुम दे दोगे। जरासंध ने कहा मैं वचन देता हूं, तुम जो मांगोगे वह मैं दे दूंगा। युध्यम नु देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्यकांक्षिणा। हे राजन, हमको भिक्षा में अन्न आभूषण नहीं चाहिए। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो हमको भिक्षा में केवल युद्ध दे दो। लेकिन हम एक शर्त देते हैं, तुम हम तीनों में से किसी से तुम लड़ सकते हो, जिससे तुम्हारा मन हो तुम उससे लड़ जाओ। जरासंध ने कहा तो मैं वचन दे दिया, लेकिन मैं क्या यह जान सकता हूं कि हमको छल कौन रहा है? मैं लड़ूंगा तो जरूर, लेकिन मैं तीनों को पहचान तो सकता हूं, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध मांगता नहीं है, और जो युद्ध मांगे वो ब्राह्मण होता नहीं है। ब्राह्मण का तो हाथ सदैव उड़ता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन तुम्हारा हाथ उठ रहा युद्ध के लिए, मतलब तुम ब्राह्मण नहीं। ठाकुर जी बोले तुम पहचान तो सही है, सही में हम पंडित नहीं। अगर हम पंडित होते तो हमको भीख मांगना आता। अब सारी दुनिया हमारे सामने भीख मांगती है। अच्छा, भगवान 2 ही बार भीख मांगे। एक बार मांगने गए तो उसका सारा धन चोरी कर लिया। कौन? बोले बलि। और एक बार मांगने आए तो इसका प्राण हरण कर लिए। कौन? बोले ये जरासंध। जीवन में भगवान 2 ही बार तो भिखारी बन करके आए हैं। ठाकुर जी अपने वास्तविक रूप में जब आए हैं तो जरासंध ठहाक मार करके हंसने लगा। जरासंध ने कहा कन्हैया तू है? अरे पगले, मैं और तुमसे लड़ूं? भगवान कहते क्यों, हम में काई बुराई रखी है? जरासंध कहता सुनना, जाको मैं युद्ध में एक बार हरा देता हूं ना, वास्तव में कभी लड़ता नहीं। भगवान कहते अच्छा, तुमको जो हमने 17 बार हराई वो? जरासंध ने कहा सुन, जो अंतिम में जीतता है विजयी वही होता है। अंतिम में जो जीतता है ना विजयी वही होता है। अर्जुन मेरे बराबर है नहीं। जरासंध ने ऐसा कहा। भीम थोड़े मोटे ताजे हैं, भीम अगर हमसे लड़ना चाहे तो हम लड़ सकते हैं। भीमस्तुल्यो बलम ममः, भीम का बल मेरे बराबर है। भीम दादा को घमंड आ गया, बाजीबार युद्ध भाई। भीम जी महाराज अभिमान में जब लड़ने लगे, भगवान की तरफ देख नहीं रहे थे, तो जरासंध ने भीम दादा की इतनी बढ़िया सेवा करी कि शाम के भीम दादा के पूरे शरीर में दर्द उत्पन्न हो गया। शाम को भीम दादा कहारते कहारते आए। पहले युद्ध होती थी ना तो सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाते थे। भीम दादा ऐसे कमर पे हाथ धर के कहारते हुए आ रहे। कन्हैया बोले कहाँ भयो, पीड़ा है? जरासंध पीटा है?
भीम दादा ने कहा कि भैया अब हमको भागने का मन हो रहा है, हमको हमारी हस्तिनापुर याद आ रहा है। कहाँ हुआ? बोले बड़ी मार रहा है। कन्हैया बोले तुमको तो अपने बल पर घमंड था। भीम दादा बोले गलती है गई भैया, मोए नाय पतो कि मोए अभिमान से ही मोए पीटे जा रहे हो। भैया को उपाय करो तो जाने। भगवान कहते कल युद्ध जब करियो तो कल हमको देखते रहियो, हम जो इस करें सोई तुम कर लियो। हम तो वचन देवे कि तो विजय जरूर मिल जाए। भीम दादा गए हैं, जाते ही क्रोधित होकर के बाकी दोनों पांव पकड़े, बीच से फाड़ करके ऐसे फेंक दिए। वो आकर के सट गया। तब भीम दादा को हुआ ओ तो गड़बड़ है। भीम दादा जब कन्हैया की तरफ देखे हैं तो भगवान एक लकड़ी लेते हैं, ऐसे बीच से टुकड़ा कर दिया। दाहिना बाएं बायां दाएं जब फेंके भीम दादा समझ गए। एक पादं पदाक्रम्य दौर्भ्यामन्यं प्रगृह्यश गुदतः पाटयामाश शाखामिव महागजा। भीम दादा तब समझ गए जैसे एक हाथी अपने महावत को जब चीरती है, एक पांव पे एक पांव रखती है और सूंड से बाकी एक पांव पकड़ करके बीच से फाड़ देती है, ऐसे ही भीम दादा बाकी दोनों टांग को पकड़े हैं और ऐसे बीच से फाड़ करके दायां बाएं बायां दाएं फेंके हैं। और भैया बाकी यहाँ से मुकुट लेकर के आए हैं। यज्ञ जब आरंभ हुई तो इस यज्ञ में सबसे पहले एक चर्चा हुई कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। भीम दादा ने कहा सुनो, मेरे दृष्टि से तो सबसे पहले पूजा मेरे गोविंद की होनी चाहिए, जो कि मेरा गोविंद ही मेरा भगवान है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी गाइए जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है। न गोरा है न काला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जय हो। जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, सब गाइए। कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो
इसी दर्शन के खातिर, इसी दर्शन के खातिर बड़े नाजों से पाला है मेरा गोपाल गिरधार, जमाने से निराला है, रसीला है रंगीला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है, रसीला है रंगीला है, न गोरा है न काला है। भीम दादा ने कहा भाई मेरी दृष्टि से तो मेरे श्याम सुंदर की ही पूजा होनी चाहिए। उसी सभा में भगवान कहे बुआ का एक लड़का है जाको नाम है शिशुपाल, जो भगवान से बैर किया है। कारण क्या है? बोले शिशुपाल चाहता था कि रुक्मिणी जी से मेरा विवाह हो जाए, रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ हो गया। शिशुपाल हर जगह गाली देता था, भगवान को लगा भला बुरा कहने। भीम जी ने अपनी गदा उठाई, कन्हैया बोले रहने दो, ये हमारे बुआ का बेटा है, इसकी 99 गाली माफ मैं कर देता हूं। डेली हमको 99 बार गाली देता है, मैं इसको डेली माफ करता हूं, लेकिन जिस दिन ये 100 गाली पार कर जाएगा, ये उसकी पत्ता उसी दिन साफ हो जाएगी। सभा के बीच में भगवान को गाली दे रहा था, तो भगवान जब कुछ ना